हेलो एवरीवन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स इन कंप्यूटर, ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। टोटल 2 वीडियोस में बना चुका हूं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एक नई तरह की रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की कहानी करी थी। आज के लेक्चर में हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की कहानी पूरी डिटेल में अच्छे से करेंगे। चलो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का देखो भी, पहला क्वेश्चन क्या है, -25 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 8 बिट्स। तो मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिखा है, पूरा डिटेल और ये सब कुछ चाहिए तो देखो, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चन लिखे हैं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, मैंने वहाँ पूरा डिटेल में आपको समझाया था कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि हमारे को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन देनी है -25 की 8 बिट्स में। ठीक है, तो वो मैं अब आपको समझाऊंगा। देखो भाई, इसके लिए ना कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले आप +25 को +25 इन 8 बिट्स ये रिप्रेजेंटेशन देंगे मुझे। ठीक है जी, तो +25 इन 8 बिट्स, तो फटाफट से करो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, ये आई थिंक 25 आपको पता होगा भाई क्या आएगा, है ना। यस, तो 110001, ठीक है 25 हो गया। अच्छा जी, 00 और यहाँ पे साइन बिट भी हमारी 0 रहेगी, क्योंकि मैंने बोला है अभी आपको +25 को रिप्रेजेंट कराना। तो +25 की रिप्रेजेंटेशन साइन बिट आपको पता है अभी, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है तो हम 0 ही रखेंगे, और बाकी ये साइन बिट होगी, और बाकी 7 बिट्स में हमने 25 की रिप्रेजेंटेशन दे दी। मैंने बहुत जल्दी कैसे लिखे 25 का बाइनरी 11001 एंड सॉन्ग, ये सब मैंने आपको ट्रिक्स दिखा रखी हैं। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन, और रादर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल एंड सॉन्ग, या शॉर्टकट्स इन कन्वर्जन एंड सॉन्ग। ये वीडियोस आप मेरा चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से ट्रिक्स आपको सिखा रखी हैं, आप वो चेक कर लेना। ठीक है, एक झटके में आपको लिखना आ जाएगा फटाफट से हम लोग डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कैसे करते हैं। ठीक है जी, ट्रिक्स वगैरह मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, +25 इन 8 बिट्स हमने लिख लिया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, बस आपको इसका वन कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, बस फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, बस दैट्स इट। ठीक है, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 का 0, 0 का 1 करो, काम खत्म। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो पहला 1 है उसको 0 बना देंगे, फिर 11 फिर 00 फिर 111, दैट्स इट। तो दिस इज माय आंसर। तो ये क्या आ गया जी, -25 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ये होगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गया जी रिप्रेजेंटेशन। तो 2 स्टेप है, कुछ भी नहीं है। पहला पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट कराओ, उसके बाद 1 का 0, 0 का 1 कर दो, दैट्स इट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अब जंप कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ आगे। हाँ जी, तो -36 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 8 बिट्स, वही बात है, पहले हम +36 रिप्रेजेंट कराएंगे। तो +36 क्या होता है भाई, 100 100, 6 बिट होगी, 7 ये 8, लो जी। साइन बिट बार बार बता रहा हूँ 0 ही रखनी है, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है भाई, नंबर पॉजिटिव है तो फिर मैं तो 0 रखूंगा। अच्छा जी, अब मैं -36 के लिए क्या बोलूंगा जी, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो -36 के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। और मैं कोई साइन बिट को अलग से कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी कुछ फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ। आपको बहुत जगह कुछ कुछ अजीब अजीब बातें सुनने को मिलेंगी, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आपको समझा दिया, बिल्कुल सिंपल बेसिक स्टेप है। तो आपको पहले +36 लिखना है और उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, दैट्स इट, आपके पास नंबर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो लो भाई, तो वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर 1 1 0 1 1 0 1 1, दैट्स इट। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो -36 की वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ये आएगी। तो जस्ट टू रिवाइज, I am speaking in English. Step number 1 is give the representation of positive number and then find the ones complement. That's it. Okay. So what can I say? Give representation of positive number. Give representation of positive number and then find ones complement. That's it. Okay. So this is all about finding representation of any negative number. Okay. Yes, please note it down carefully and I will jump to the next slide now. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, -45 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 8 बिट्स। तो -45 की रिप्रेजेंटेशन दिखानी है। पहले तो वही बात आएगी जी, +45 लिखो, 11 के पीछे 0 22, 22 के पीछे 1 45। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8, ये +45 हो गया। -45 के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, बस इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, दैट्स इट। तो ये आ गया जी -45 की रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 8 बिट्स। क्लियर है सब लोगों को, आगे बढ़ रहा हूं मैं।
ठीक है जी। अब -45 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 16 बिट्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 16 बिट्स में दिखाना तो पहले आप +45 को 16 बिट्स में रिप्रेजेंट कराओगे ना भाई। तो 101101, ठीक है, 11 के पीछे 0 22, 22 के पीछे 41, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 बिट हो गए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लो जी, ये हो गया जी +45 की रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब हम -45 के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है जी, तो पहला ये देखो भाई 0 1 0 0 1 0, फिर आगे सारे बनाएंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो जी 10 बना गए। ठीक है जी, तो ये आ गया जी -45 की रिप्रेजेंटेशन इन 16 बिट्स, ठीक है जी, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल कहानी है। आगे बढ़ो। अब देखो 25 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 8 बिट्स, तो मतलब 25 एक नंबर है, उसकी वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन देनी है 8 बिट में। तो कैसे करोगे भाई, वही बात है, पॉजिटिव नंबर लिखेंगे 25, तो 111001, 25 हो गया, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, लो जी ये आ गया 25। अब करूं वंस कॉम्प्लीमेंट, नहीं करूंगा, -25 थोड़ी करना, तो +25 का है, तो +25 तो एज इट इज रिप्रेजेंट हो जाएगा। याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने बहुत बार समझाया था प्रीवियस क्लास में भी, एसएमआर हो चाहे वंस हो चाहे टूज हो। अगर फर्स्ट लेक्चर जो मैंने बनाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स का, आप वो चेक कर सकते हैं, पार्ट 1 चेक करना, उसमें अच्छे से समझाया था। चाहे एसएमआर हो चाहे वंस हो चाहे टूज हो, कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो पॉजिटिव नंबर के लिए सब रिप्रेजेंटेशन एकदम सेम है, और ये मैंने आपको अब दिखा दी। अब यही 25 यही रिप्रेजेंटेशन है वंस कॉम्प्लीमेंट में भी, यही रिप्रेजेंटेशन है टूज कॉम्प्लीमेंट में भी, यही रिप्रेजेंटेशन है एसएमआर में भी। मैंने आपको बहुत बार बताया था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बार बार रिपीट कर करके समझाया था। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। तो +25 की रिप्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है जी। अब देखना, अब एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, +25 की रिप्रेजेंटेशन ये आई है हमारे पास कितने बिट में भाई, 8 बिट में। अब और ये वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है ना, रादर वंस बोलो टूस बोलो एसएमआर बोलो कुछ भी बोलो, तो मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट कहा था, तो मैं इसको वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं इसी को बोलता कि +25 को आप 16 बिट में रिप्रेजेंट कराओ, तो आप क्या करते। तो देखो भाई, ये जो 8 बिट वाला है, पहले तो एक बार मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, 00012001, ठीक है, ये हो गया जी 8 बिट में। अब हम करेंगे क्या, क्योंकि 16 बिट मैंने कहा था, तो आगे सारे के सारे जीरोस आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा क्यों होगा, आप सब कुछ छोड़ के बस इतनी मेरे साथ बात करो। अगर मैं +25 को 16 बिट में रिप्रेजेंट कराना चाहता हूं, तो पहली तो साइन बिट रहेगी, उसको तो छोड़ दो, ठीक है, और क्योंकि +25 है तो ये 0 आ जाएगी, बाकी बाकियों की हमारी टेंशन खत्म है। तो अब मैं क्या कहूंगा, जो 15 बिट हमारे पास बची है, इसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट कराएंगे। तो नंबर देख लेंगे भाई, हमारे पास तो 5 ही बिट में आया, 25 तो 5 ही बिट ले रहा है, तो बाकी सारी की सारी क्या भर लेंगे, 0 भर लेंगे, डेट्स। तो ये हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना हो क्या रहा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया भी हुआ है, कि अगर मैंने कोई नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में शो किया है, अगर वो सपोज कर लो पॉजिटिव नंबर है, मैंने उसको वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में शो किया है, और अगर मैं इसको हाँ प्लस पॉजिटिव नंबर था, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में शो किया 8 बिट में, और अगर उसी सेम नंबर को मैं 16 बिट में रिप्रेजेंट कराना चाहूंगा, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में क्या आएगा। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, ये देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक, ठीक है जी। तो ये एक बाइट हो गई, ये दूसरी बाइट हो गई, तो ये क्या होगा भाई, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, और ये क्या होगा जी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, ठीक है जी। यही कहानी मैंने एसएमआर में भी की थी, अगर आपको याद आ रहा हो। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में क्या आ रहा है भाई, सारी की सारी जीरोस आ रही है, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, मैंने उसकी 8 बिट में रिप्रेजेंट वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दी है, अगर मैं उसी रिप्रेजेंटेशन को 16 बिट में कन्वर्ट करके देखना चाहता हूं, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगी उसमें क्या भरा जाएगा, उसमें सारी जीरोस भर जाएंगी। कब, जब नंबर पॉजिटिव है। अच्छा, अब मेरा ये सवाल उठेगा, क्या हर बार जीरो भरा जाएगा, नहीं। नेगेटिव नंबर के लिए देखना, जैसे सपोज करो मैं यहीं पे आपको बोल देता, अगर मैं बोल देता कि -25 है मेरे पास, ठीक है, -25 है, तो -25 की 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन देना क्या होगी, कोई बात, पहले तो +25 लिखेंगे और फिर 1 का 0 0 का 1 बना लेंगे। तो +25 मैंने सीधा लिखा हुआ है, मैं बस इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ और मेरे पास -25 की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। लो जी, ये आगे जी -25 की रिप्रेजेंटेशन किसमें,
किसमें आ गई, -25 की वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आ गई 8 बिट में। ठीक है जी। अब अगर मैं 16 बिट में आपको कहता तो आप क्या करते, -25 की 16 बिट में अगर मैं रिप्रेजेंटेशन कहता तो आप पहले तो 16 बिट बना लो एक बार फटाफट से। ठीक है, हाँ जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है जी, 16 बिट हो गई। अच्छा जी, अब ये देखो वही बात है, +25 मेरे पास 16 बिट में रिप्रेजेंटेड ऑलरेडी है। स्टेप तो यही थे, आपको याद होगा -25 चाहे कितने भी बिट में कराना है, पहले आप उतनी बिट में रिप्रेजेंट कराओगे +25 को, उसके बाद 1 का 00 का 1 बना लोगे। अब देखो मैंने -25 आपको 16 बिट में कहा, तो आप क्या करोगे, पहले +25 को 16 बिट में रिप्रेजेंट कराओगे। ये रहा मेरा +25 की 16 बिट में रिप्रेजेंटेशन, ये आई थिंक सबको पता है, अभी मैंने बताई भी थी। अब बस अब आपको क्या करना है, 1 का 00 का 1 बनाओ, तो जरा देखना नंबर क्या आएगा भाई। ये देखो भाई, ये पहला 1 था तो ये 0 हो जाएगा, फिर डबल 1 आ जाएगा, फिर डबल 0 आ जाएगा, उसके बाद सारे के सारे 1 बैठे हैं। ध्यान से देखो, सारे के सारे 1 बैठे हैं। तो अब बाइट देख लो भैया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी, तो यहाँ तक ये 1 बाइट होगी। तो मैं ये क्या बोलूंगा जी, अगेन सेम बात, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। ठीक है, अब जरा कंपेयर करो, अगर मैंने -25 को 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन करवाया, तो उसी -25 को जब मैं 16 बिट में रिप्रेजेंट करवा रहा हूं, तो फिर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है उसमें क्या आया भाई, सारे 1 आए हैं, 0 नहीं आए, सारे 1 आए हैं। और यही कहानी अगर मैं बोलता हूं कि मैंने +25 8 बिट में रिप्रेजेंट करवाया, और अगर मैं वही +25 मैं 16 बिट में रिप्रेजेंट करवाना चाहूंगा, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में क्या आया भाई, 8 के 8 0 आई हैं। तो आप थोड़ा सा और ब्यूटीफुल तरीके से बोलूं, नहीं तो आप जनरली बोलोगे तो आप ऐसे बोलोगे, अगर नंबर पॉजिटिव है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में 0 आएगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में 1 आएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सिंपली ये कह के भाग सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही छोड़ के हम ये कह सकते हैं कि साइन बिट हमेशा कॉपी हो जाती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में। यही क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया हुआ है, प्लीज ध्यान रखना आपको। तो क्या किया हमने, ये देखो भाई, ये साइन बिट है ना हमारे पास, ये 0 थी साइन बिट, तो यही साइन बिट हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में कॉपी होगी, सारे जीरोस हमने भरा है। सिमिलरली यहाँ पे भी चेक करो, हमारे पास ये अगर 8, ये देखो, अभी प्लीज ये मत बोल देना कि सर ये साइन बिट थोड़ी है, साइन बिट तो ये है हमारी 16 बिट में, नहीं, मैं 8 बिट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 8 बिट अगर रिप्रेजेंटेशन होती तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी साइन बिट होती, तो ये साइन बिट हमने ऐसे समझ लो कॉपी कर ली सारी की सारी बाइट में। सिमिलरली अगर वही बात 8 बिट रिप्रेजेंटेशन होती तो यही हमारी साइन बिट होती ना, तो यही साइन बिट उठा करके मैंने कॉपी कर दी है पूरी की पूरी बाइट में। क्लियर होगा सब लोगों को। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा भाई, अगर कोई हमारे पास नंबर है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में 8 बिट में मैंने उसको रिप्रेजेंट करवाया, अगर मैं उसी नंबर को 16 बिट में रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करूंगा, तो बेस्ट आंसर क्या होगा भाई, साइन बिट विल बी कॉपीड, दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको। गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने आपके साथ यहीं पे डिस्कस कर दिया। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो। हाँ जी, आप देखो, अब एक अगेन फिर अच्छी बात आ गई, +0 एंड -0 एंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इन 8 बिट्स। बताओ भाई, रिप्रेजेंटेशन दो, सबको छोड़ के पहले मेरे साथ इतनी बात करो, +0 -0 कुछ होता ही नहीं है ना, ये तो कोई बात है, डिसएडवांटेज बनेगी, जैसे एसएमआर में आया था ना, यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगी। तो देखो +0 की रिप्रेजेंटेशन सिंपल बात बस इतनी करो, नंबर पॉजिटिव है ना भाई, अब 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो पहले तो 0 को आप रिप्रेजेंट कराओगे, है ना। और सिंपल बात है, देखो ज्यादा मैं इसको खींचता ही नहीं हूँ, मैं आपसे सिंपल इतनी बात करता हूँ, पॉजिटिव नंबर है ना भाई, पॉजिटिव नंबर में चाहे एसएमआर हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, सब नंबर एक जैसे चलते हैं, तो +0 तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन है तो 0 की, 1 2 3 4 5 6 7, लो जी 8 बिट होगी ना, तो सारी की सारी 0 भरो, आपका काम खत्म, है ना। और वही बात है, साइन बिट हमारी 0 है, साइन बिट हमारी 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, नंबर हमारा पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो +0 की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास रेडी है। -0 के कैसे रिप्रेजेंटेशन दोगे, बहुत सिंपल है, तो आपको पता है भाई, स्टेप्स याद है, पहले पॉजिटिव नंबर, जैसे देखो +5 होता है और -5 होता है, तो मैं क्या कहता है, पहले +5 रिप्रेजेंट कराओ और उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब 0 का 1 बनाओ, 1 का 0 बनाओ, और हमारे पास -5 की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। तो बिल्कुल वही कहानी यहाँ करूंगा, मैं बोलूंगा मेरे पास +0 रिप्रेजेंटेड है, -0 रिप्रेजेंट करवाना है, 1 का 0 0 का 1 बनाओ, काम खत्म करो। तो लो जी 1 2 3 4 5 6 7, लो जी सारे के सारे मैं 1 भर दूंगा और हमारा काम खत्म। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है जी, +0 की, और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है जी, -0 की। होनी नहीं चाहिए थी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, बट यहाँ पे हमारे पास है, यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बन जाएगी वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है जी, तो इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन मेन डिसएडवांटेज विल बी इट हैज टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर +0 एंड -0, बट एक्चुअली +0 एंड -0 आर वन एंड द सेम थिंग। तो एक ही नंबर की दो रिप्रेजेंटेशन है, जो कि गलत है बात।
ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल सेम चीज मैंने आपको एसएमआर में समझाई थी, वही चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रही है। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हो। प्लीज मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप अपने आप लिख लो। मैं लिखूंगा तो टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। एनीवे मेरी राइटिंग इतनी खराब है आपको समझ में भी नहीं आने वाला, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लो। तो लिख लो, मेन डिसएडवांटेज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज दैट, main disadvantage of one's complement representation is that it has two different representation for zero, that is plus 0 and minus 0, plus 0 and minus 0। और ये रिप्रेजेंटेशन आप कॉपी पेस्ट कर लो, ये लिख लेना। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन लिख लेना। ओके जी, चलो ठीक, आगे मैं बढ़ रहा हूँ, नोट डाउन कर लो इसको, बढ़ रहा हूँ मैं। अब देखो, अब बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज हियर, तो प्लीज ट्राई टू फोकस हियर केयरफुली। फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 इन 8 बिट्स। बहुत ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, क्या कहा गया है? फाइंड, फाइंड मतलब निकालो, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 इन 8 बिट्स। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लिखो 25 लिखो, ये लो 25 आ गया, 1 2 3 4 5 कितने बिट? 5 6 7 8, लो जी 25 आ गया। क्या कहा गया? फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 इन 8 बिट। तो ये 8 बिट में 25 है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो भाई, क्या टेंशन है, ये लो, ये आ गया जी, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 इन 8 बिट्स। क्लियर हो गया? पहले का आंसर ये हो गया, फर्स्ट का ये आंसर है। सेकंड क्या कह रहा है? फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25 इन 8 बिट। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कहा गया। अब मैंने आपको बहुत बार समझाया, चाहे एसएमआर हो, चाहे वंस हो, चाहे ट्रूथ हो, सब की रिप्रेजेंटेशन एक जैसी होती है पॉजिटिव नंबर के लिए। तो ये रही वो रिप्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, प्लीज बहुत ध्यान से समझो। फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25 इन 8 बिट्स, तो दिस इज द आंसर, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट, गिव वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25 इन 8 बिट, तो वही बात है, गिव एंड फाइंड आर वन एंड द सेम थिंग। सो क्वेश्चन नंबर 3 का भी ये आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना, अब इस टाइप से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देंगे। हाँ, और अगर आपको कहा जाता है कि गिव वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -25 इन 8 बिट्स, तो यही आंसर होता। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन को मैं इस तरह से भी पूछ सकता था। क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी फाइंड, ओके, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट representation of -25 in 8 bits. One and the same thing. Both questions are same. Okay, I mean answer is same for both the questions. So this question is saying find one's complement representation of -25 in 8 bits. This is the answer. And find one's complement of 25 in 8 bits. तो क्या कहना चाह रहा है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो निकाल के दिखाओ ना भी वंस कॉम्प्लीमेंट। हमने नंबर लिख लिया 25 और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। तो इस टाइप के क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना है भाई। ओके, प्लीज नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ। ओके, हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं अब नेक्स्ट? हाउ टू फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेड इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। मेरे पास वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एक बाइनरी नंबर है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? बिल्कुल रिवर्स प्रोसीजर, बिल्कुल रिवर्स। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे ये बोल देता नंबर 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हाँ जी, तो सपोज कर लो ये नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, 8 बिट में है। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में ये है, और आप मेरे को इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताओ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले कहाँ ध्यान लगाओगे? साइन बिट पे ध्यान लगाओगे। ये लो भाई, साइन बिट क्या है जी? 0 है, तो मतलब पक्की बात नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और उसके बाद नंबर क्या है भाई, वो आप देख लो भाई, है ना। तो देखो भाई, 1 के बाद अगर ये सातों के सातों 0 होती, सॉरी 6 की 6 0 होती, तो हम बोल देते नंबर क्या है भाई? 64 है। अब 64 में 4 बढ़ा हुआ है, तो नंबर विल बी व्हाट? 68 इज माय आंसर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अब अच्छा एक मिनट रुकना जरा। हाँ ठीक है, 1 के बाद 6 0 होती तो 64 होता, और यहाँ पे 4 बढ़ा हुआ है, तो 68 इज माय आंसर। 64 प्लस 4 68। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मेरा जो मैंने ट्रिक्स वाले वीडियो बनाए थे आपको चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। ठीक है जी, तो समझ में आ गया सब लोगों को? दिस इज 68। अच्छा जी, अब सपोज करो मैं आपको एक नंबर और देता हूँ। ठीक है, सपोज करो, लेट अस सपोज आई गिव यू दिस नंबर 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, तो यहाँ पे ये नंबर मैं दे देता हूँ आपको, ये नंबर है, ये क्या है भाई? तो अब इसके लिए देखो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सेम कहानी। मैं क्या बोलूंगा,
पहले तो साइन बिट पे कंसंट्रेट करो। साइन बिट हमारा 1 है, साइन बिट 1 है तो पक्की बात है नंबर नेगेटिव रहा होगा। अब ये जो आगे लिखा हुआ है ये नंबर थोड़ी है भाई, है ना, ये तो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट करके लिखा हुआ है ना भाई। तो आप इसका दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तब पता लगेगा नंबर क्या है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर का दोबारा से वंस जैसे ही आपको पता लगेगा साइन बिट 1 है तो मतलब मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट करा होगा किसी पॉजिटिव। देखो स्टेप्स क्या थे, आप ये रिवाइज कराओ। ये देखो मैंने आपको स्टेप्स क्या दिखाए थे, पहले पॉजिटिव नंबर लिखना है और उसके बाद 1 का 0 0 को 1 कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब यही सेम मैं उल्टा क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछता, ये हमारे पास नंबर है, ये एक्चुअली में नंबर क्या है आप मुझे बताओ, मतलब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर बताओ। तो आपकी कंसंट्रेशन कहाँ जाएगी, पहले आप बोलोगे जी साइन बिट देखो सर, साइन बिट 1 है तो मतलब नंबर पक्की बात है नेगेटिव रहा होगा। अब नंबर नेगेटिव रहा होगा तो फिर ये मॉड थोड़ी है भाई, ये पूरा नंबर ऐसे एक्चुअल इसका डेसिमल करके थोड़ी नंबर आएगा। आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे, जैसे ही वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आने के बाद आप मोड करोगे तो आपको पता लगेगा, अच्छा मतलब जो यहाँ पे आने के बाद फिर आप इसका डेसिमल निकालोगे तो ये कितना निकल रहा है जी 25 निकल रहा है। तो आप क्या बोलोगे जी, आंसर क्या है जी -25। बिल्कुल समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम रिवर्स प्रोसीजर, ठीक है, एकदम रिवर्स प्रोसीजर। तो वही चीज अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है जी। तो हाँ वही बात, अब हम क्या कहेंगे जी, साइन बिट 1 थी तो मतलब नंबर हमारा नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव है तो बस अब आप क्या करोगे, 1 का 0 0 का 1 बनाओगे, ठीक है जी। और फिर हमारे को पता लगेगा नंबर क्या है ये, तो ये तो अब आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, दिस इज 11, ठीक है जी। तो हम क्या बोलेंगे जी, -11 इज माई आंसर। माइनस साइन मत भूल जाना प्लीज, ये मत बोल देना सर साइन बिट तो हमारी 0 है तो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए आंसर, महा बकवास बात है। अभी मैं ऊपर पहले क्या बोल के आया, साइन बिट तो हमारी 1 थी, साइन बिट 1 देखते ही आपने 1 का 0 0 का 1 बनाया और उसके बाद आपने उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया, ठीक है जी। तो आंसर इज -11, क्लियर हो गया। तो स्टेप्स क्या है भाई, स्टेप्स अब आप समझ चुके होंगे। आपको क्या चेक करना है जी, साइन बिट, साइन बिट अगर 0 है, ठीक है, साइन बिट इज 0, साइन बिट चेक करनी है आपको। साइन बिट अगर 0 है तो आप क्या बोलोगे, फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट, डायरेक्टली बस फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट, फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट, दैट्स इट, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उस जो भी नंबर था आप उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालो और नंबर क्या रहेगा जी, पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि साइन बिट हमारी 0 थी। अच्छा जी, अगर साइन बिट मेरी 1 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट एंड देन फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर, एंड देन फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट। और साइन बिट 1 है तो मतलब नंबर पक्की बात है क्या रहेगा, नेगेटिव। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, बहुत सिंपल कहानी है, इसमें कुछ भी नहीं है, नोट डाउन कर लो। एक आध और कराना है क्वेश्चन तो मैं करा देता हूँ। देखो भाई, जैसे सपोज कर लो मैं नंबर ले लेता हूँ ये, हाँ जी, तो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। लो जी 8 बिट में है ये नंबर हमारे पास, ठीक है जी। तो अब आपको बताना है ये क्या है नंबर, ठीक है, मैं बार बार ये सब बॉक्स बॉक्स नहीं बना रहा, टाइम बर्बाद होगा। हाँ जी, तो क्या कहेंगे भाई, देखो साइन बिट हमारी 1 है तो मतलब पक्की बात है नंबर नेगेटिव होगा। अब इसका 1 का 0 0 का 1 बनाएंगे, मतलब 1 कॉम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देंगे, ठीक है जी। तो 1110100, ठीक है जी, ये है। तो अब ये क्या नंबर है जी, 1011 क्या होता था जी, 11, 11 के पीछे एक 23, ठीक है जी। तो आंसर क्या होगा जी, -23। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक आधा और देखना है तो और देख लो भाई, है ना। तो हम क्या बोलते हैं जी, 1 1 1 0 0 0 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी 8 है। बताओ भाई ये नंबर क्या है, बहुत सिंपल है, साइन बिट क्या है जी 1 है, साइन बिट 1 है तो मतलब नंबर क्या रहेगा जी, नेगेटिव। अब इसका कर लो जी वंस कॉम्प्लीमेंट, तो 1 0 1 1 1 0, ठीक है जी। अब ये नंबर क्या है जी, कैसे पता लगेगा, 1 2 3 4 5, अगर पांचों के पांचों 1 होते तो क्या रहता जी, 32 रहता, 32 में से 2 घटा दिया गया तो क्या आया जी, एक मिनट सॉरी, पांचों के पांचों 1 रहते तो 31 आता, 31 में से 0, 31 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लिए क्योंकि यहाँ पे ये 0 है, तो कितना है जी 29। ये ट्रिक्स यूज कर रहा हूँ मैं, अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती हैं तो प्लीज आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन की शॉर्टकट्स मैंने सिखाए थे, वहां से आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो नंबर क्या है जी, 29 है, तो हम क्या बोलेंगे जी, -29 है जी, क्लियर हो गया, ठीक है जी। एक नंबर और देख लो, 1 2 3 4, लो जी ये नंबर, ये क्या है ना। तो सिंपल बात मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा साइन बिट देखो भाई, साइन बिट हमारी क्या है जी, 0 है, साइन बिट 0 तो मतलब नंबर क्या रहेगा जी, पॉजिटिव, और सीधा ऐसे डेसिमल इक्विवेलेंट करो, काम खत्म। देख के नजर आ रहा होगा जी 15 है ये, तो आप क्या बोलोगे जी, आंसर क्या है जी, +15, दैट्स इट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। नोट डाउन करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, नोट डाउन करो, पॉज करो, नोट डाउन करो, बढ़ रहा हूँ मैं आगे, ठीक है।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन 8 बिट्स यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या मैंने रिप्रेजेंटेशन दो किसकी, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर की इन 8 बिट्स यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब देखो मैं आपको सीधी रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा। पहली बात तो मुझे ये समझाओ, -3 बढ़ा के -4 बढ़ा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बहुत बार अच्छे से क्लियर किया था। -3 बढ़ा था -4 से, तो डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकता था, छोटा कौन है, -3 छोटा कि -4 छोटा, -4 छोटा। तो मतलब मैग्नीट्यूड वाइज जो बड़ा होगा ना, वो एक्चुअली नेगेटिव नंबर जब हम जाएंगे तो वो छोटा निकलेगा, इतना तो आप जानते हो। ठीक है जी, अब कहा क्या गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन 8 बिट्स यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो देखो भाई मैं कैसे दूंगा स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर की। देखो भाई एक बात पहले मुझे ये समझाओ, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर होगा तो वो मैग्नीट्यूड वाइज कैसा रहा होगा भाई, मैग्नीट्यूड वाइज वो लार्जेस्ट रहा होगा, बात समझ रहे हो। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड वाइज वो लार्जेस्ट रहा होगा, मैं आपकी बात मानता हूं, बट वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब मैंने 1 का 0 का 1 बनाया होगा, तब जाकर के मेरे पास उस नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन आई होगी। मतलब 1 का 0 का 1 मतलब डायरेक्टली लार्जेस्ट नंबर जो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज वो लार्जेस्ट होगा, और जब मैं उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो स्मॉलेस्ट नहीं बन जाएगा क्या। सिंपल बात, नहीं तो ऐसे भी मैं बोल सकता था मैग्नीट्यूड वाइज लार्जेस्ट है, अगर उसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो छोटा नहीं निकलेगा क्या। कॉमन सेंस से सोचो, तो वही काम अब मैं करूंगा। और आप ऐसे भी सोच सकते थे मैग्नीट्यूड वाइज वो लार्जेस्ट है, तो जब मैं 1 का 0 का 1 बनाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है, 1 का 0 का 1 बनाना, तो डायरेक्टली वो सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। बस अब मेरा काम खत्म है। अब मैं आपको बड़े आराम से दिखाऊंगा वो नंबर क्या है। 8 बिट में कहा गया है ना भाई, तो देखो भाई मैं 8 बिट बना लेता हूँ पहले तो, 4 5 6 7 8 बिट बना लूंगा। अब मैंने क्या कहा था, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, दोबारा से बोल रहा हूँ स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, वी वांट स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, so magnitude wise it will be largest. Now since magnitude wise it is largest, so when we will make 1 to 0 to 1, मतलब हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या कहेंगे, वो एक्चुअली में स्मॉलेस्ट बन जाएगा। तो मतलब डायरेक्टली वी वांट टू गिव द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कैसे आएगा भाई, सीधी सी बात है, सारी सारी जीरो भर दो। अगर मैं सारी की सारी जीरो भर दूंगा और मैंने साइन बिट भी जीरो भर दी तो मुसीबत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे अभी, साइन बिट 1 भरेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे को नेगेटिव नंबर चाहिए था। बस ये है जी, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है जी, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर की। अब देख लेते हैं ये नंबर क्या आता है, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर मैंने कहा है ना, तो नंबर देख लेते हैं क्या आएगा। कैसे पता लगाओगे भाई नंबर कैसे, नंबर क्या है, वही बात है, साइन बिट 1 है, साइन बिट 1 है तो हम क्या कहेंगे जी, इसका पहले तो 1 कॉम्प्लीमेंट करो, मतलब 1 का 0 का 1 बनाओ, उसके बाद डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देना। तो 1 का 0 का 1 बनाओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 0 होगी, तो इसका मतलब क्या है जी, नंबर तो नेगेटिव है क्योंकि साइन बिट 1 थी, और ये 7 के साथ 1 है मतलब 127, तो -127 इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, जो कि 8 बिट में रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है, किसमें, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। लास्ट टाइम एक बार और बोल रहा हूँ, शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, किसी को प्रॉब्लम ना आ रही हो। मैग्नीट्यूड जो भी स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज लार्जेस्ट होगा। अगर वो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, तो जब मैं उसको कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा भाई, मैग्नीट्यूड वाइज लार्जेस्ट है तो उसको कॉम्प्लीमेंट स्मॉलेस्ट रहेगा। तो स्मॉलेस्ट लिखो ना भाई, तो इसलिए मैंने सबसे छोटे से छोटा नंबर लिखा। सबसे छोटा छोटा क्या होगा भाई, सारे सारे जीरो भरो। ठीक है, सबसे छोटा निकालने का तरीका क्या है, व्हाट इज द वे टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, पुट ऑल द जीरोस, दैट्स इट। और सबसे पहले जो साइन बिट होगी उसको तो हमारे को 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन बिट को अगर मैंने जीरो कर दिया तो सारा नंबर ही जीरो बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना भाई, सब कुछ छोड़ के इतने ऐसे ही बोल सकते हैं नेगेटिव नंबर है तो साइन बिट हमारे को 1 रखनी पड़ेगी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, तो आंसर इज -127। ठीक है, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, प्लीज फिर भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, बार बार बोलूंगा तो टाइम बर्बाद होगा, कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो आप देखो आगे क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक मिनट पहले यहीं पे बात कर लेता है ना, नेगेटिव नंबर है तो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, तो गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन 16 बिट्स, या चलो 12 बिट में मैं बोलता हूँ, 12 बिट में गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन 12 बिट्स यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो 12 बिट्स में वही बात है, तो हम क्या कहेंगे भाई, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड वाइज वो लार्जेस्ट रहा होगा। -3 बढ़ा के -4 बढ़ा, विच इज बिगर, -3 और -4, -3 इज बिगर, तो दैट मींस व्हाट, -4 इज स्मॉलर ना, तो वी वांट स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलर इज मैग्नीट्यूड वाइज लार्जर, तो मैग्नीट्यूड वाइज जो सबसे लार्जेस्ट होगा वही होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर वही होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज लार्जेस्ट होगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ऑब्वियस बात है स्मॉल रहेगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर नंबर लार्ज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट छोटा नहीं रहेगा क्या, तो वही चीज है, बस कॉम्प्लीमेंट करना। और कॉम्प्लीमेंट छोटा क्यों रहेगा, क्योंकि हम 1 का 0 का 1 बना रहे हैं इसलिए।
ठीक है जी। तो चलो जी कॉम्प्लीमेंट वाइज लिखो भाई, सबसे छोटा नंबर लिखो 12 बिट में। तो ये लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है जी 12 बिट होगी। तो सबसे छोटा मतलब you तो smallest number means what, you put all the zeros, largest means what, you put all the ones, तो I will put all the zeros, ठीक है 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बिट होगी। और ये आखिरी वाले हमारे को 1 भरनी पड़ेगी, साइन बिट शुड बी 1, व्हाई, बिकॉज वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन नेगेटिव नंबर्स। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इन 12 बिट, ठीक है। अब ये नंबर क्या होगा भाई, वही बात है, साइन बिट हमारी 1 है, तो 1 का 0 0 का 1 करेंगे तो आंसर निकलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 0, हाँ जी। तो साइन बिट 1 है तो मतलब नंबर नेगेटिव रहेगा। और लगातार हमने 11 1 लिखे हैं, तो ये क्या होगा जी 2 पावर 11 माइनस 1, तो माइनस ऑफ कितना नंबर निकलेगा जी, ये 2 पावर 10 होता है 1024, तो 2048, तो 2047 इज द आंसर, ठीक है जी, माइनस 2047। आई थिंक होगा क्लियर, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ऐसे 16 बिट में निकालना चाहो एंड सो, अब आपको बेसिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ चुकी है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो अब देखो, अब अच्छा क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है आगे, गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इन 8 बिट्स यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। पॉजिटिव नंबर के लिए चाहे एसएमआर हो, चाहे वंस हो, चाहे टूस हो, सारे के सारे सेम रहते हैं, करना कुछ नहीं होता है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी, ये सॉरी ये नहीं आएगी, उप्स, हाँ जी, ये 8 बिट हो गई। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे भाई, साइन बिट हमारी 0 रहेगी, क्यों, क्योंकि हमारे को पॉजिटिव नंबर चाहिए था। और वही बात है 8 बिट थी हमारे पास, तो 7 बची हैं, सातों के सातों 1 भर दो ना, बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए, सिंस वी वांट लार्जेस्ट, तो वी विल पुट ऑल दी वंस हियर, तो 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट, ठीक है जी। तो 0 के बाद 7 1, दिस इज माय आंसर। और ये आपको पता नंबर क्या है, सातों 1 लगातार क्या होता है भाई, 2 पावर 7 माइनस 1 विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि साइन बिट हमारी 0 थी, तो कितना आ जाएगा जी 127, तो प्लस 127 इज माय आंसर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर क्या आया था जी 8 बिट में, माइनस 127, और लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है 8 बिट में, प्लस 127। आई थिंक हो गया होगा क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊं। अब आ गया अच्छा क्वेश्चन, फाइंड, हाँ जी, फाइंड रेंज ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय वंस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन यूजिंग 8 बिट्स। तो वही बात है, रेंज कितने निकल के है जी, माइनस 127 से प्लस 127, ठीक है जी। तो जनरलाइज करना चाहूं तो हमने ये काम कैसे किया भाई, 2 पावर 8 माइनस 1, तो 2 पावर 8 माइनस 1 है ना। तो ये 8 कोई 8 बिट हो गई। ये वाला माइनस 1 क्यों आया भाई, क्योंकि ये एक बिट हमारी साइन बिट थी, है ना। और यहाँ पे माइनस वन क्यों आए हैं भाई, थोड़ा और अच्छे से टेक्निकली बोलूं तो ये एक माइनस 0 खा गई और एक प्लस 0 खा गई, एक के कॉम्बिनेशन, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह माइनस 1 आया। और वैसे आपको पता ही है माइनस 1 क्यों आता है भाई, जब डेसिमल करते हो आप लगातार वंस होते हैं, 7 मैंने लगाया था तो 2 पावर 7 माइनस 1 नहीं होता है, तो वही माइनस 1 इसलिए आ रहा है। और थोड़ा और अच्छे से बोलूं तो मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पे माइनस 1 इसलिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन प्लस 0 खा गई, यहाँ पे माइनस 1 इसलिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन माइनस 0 खा गई, ठीक है। थोड़ा और डिटेल अभी समझा दूंगा, अगर आपको डाउट है तो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो समझ में आ जाएगा, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो भैया वही बात है, अब जनरलाइज मैंने करवा दिया, फाइंड रेंज ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय वंस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन यूजिंग n बिट्स। तो क्या सेंस आएगी जी, -2 पावर n माइनस 1 टू 2 पावर n माइनस 1, आई थिंक सबको क्लियर हो गया, n बिट्स हैं तो n माइनस 1 बिट में ही नंबर आएगा, तो माइनस आई थिंक क्लियर होगा। अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस स्लाइड से भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। चलो कर लो भी नोट डाउन इसको, ठीक है। तो रेंज ऑफ नंबर्स हो गए रिप्रेजेंटेड बाय वंस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन यूजिंग n बिट्स, ठीक है। तो अगर आपसे कह दिया जाता कि 16 बिट्स हैं तो सब रेंज बताओ, तो आप क्या बोलते हैं, -2 पावर 16 -1 तो 2 पावर 16 -1 2 पावर 15 क्या होता है जी, 32768 होता है, तो -32767 to 32767, दिस इज माय रेंज, क्लियर हो गया, ठीक है जी। चलो आगे मैं बढ़ूंगा, नोट डाउन कर लो इसको। हाँ जी, तो आप देखो भाई, अब आएगा मेन कोर और क्रक्स, जो अब तक हमने पढ़ा उसका मेन क्रक्स आएगा, ठीक है। तो ये मैंने 4 बिट में सारे कॉम्बिनेशन लिखे हैं, 4 बिट हैं अगर आपके पास, तो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे जी, 16 कॉम्बिनेशन आएंगे, ये 16 मैंने लिख लिया, 40 से लेकर 41 तक 16 ही कॉम्बिनेशन के आएंगे, क्योंकि देखो भाई 4 बिट कॉम्बिनेटोरिक्स वाली बात है, सब जगह दो दो पॉसिबिलिटी, 01 01 01, यहाँ पे भी 01, यहाँ पे भी 01, यहाँ पे भी 01, यहाँ पे भी 01, तो दो 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 दो, तो 2 into 2 into 2, तो 2 पावर 4, तो दैट इज नथिंग बट 16 हमने ये सारे सारे लिख लिए हैं, लिख लिए। अच्छा जी, अब जरा मेरे को रिप्रेजेंटेशन देते जाओ, हम वंस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन की बात करते हैं,
ठीक है, चलो पहले मैं एसएमआर के लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट के लिख करके दिखाऊंगा। एसएमआर के हिसाब से भी देखो ये 0 है, एसएमआर में तो कोई टेंशन ही नहीं है, 0 ये 1 ये 2 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। देखो पॉजिटिव चाहे एसएमआर हो चाहे वंस हो चाहे 2 हो, सारा जगह सेम चलता है, तो मैं सारा सेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा। 0 1 2 ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो लो जी, ये फिर मैं एज इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर हुआ? ठीक है जी। अब आगे मेन बात शुरू होगी। एसएमआर की जब मैं कहानी कर रहा था तो मैंने क्या था भाई, एसएमआर तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैग्नीट्यूड के आगे साइन लगा रखा है बस। तो ये नंबर क्या है भाई, मैग्नीट्यूड देखो भाई ये 0 ही है और साइन बिट 1 है, तो मतलब ये -0 है अकॉर्डिंग टू एसएमआर। और ये नंबर क्या है भाई, -1 है। ये क्या है जी, -2 चेक करो ना, ये देखो ये 2 हो गया, साइन बिट 1 है तो मतलब सीधा -2। ये 3 हो गया, साइन बिट 1 है तो मतलब ये -3। ऐसे ये -4, ये -5, ये -6 और ये -7। अब वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या बनेगा जी, ये देखो भाई साइन बिट 1 है तो मैं क्या कहूंगा, 1 का 0 0 का 1 बनाओ, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट करो इस नंबर का, तब जाकर के नंबर पता लगेगा क्या है। और 1 ट्रिपल 0 है तो वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये बन जाएगा जी 0 ट्रिपल 1, तो मतलब क्या बनेगा ये -7। ये मोड बताएगा ना 7 विद माइनस साइन, क्यों, क्योंकि साइन बिट हमारी 1 थी। तो ठीक है जी, ये क्या बन गया जी -7। अब आई थिंक मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, ये 1001 है तो 1 का 0 0 का 1 बनाओगे तो फिर ये बन जाएगा जी ये, तो ये क्या बन गया जी 6 बन गया, और साइन बिट 1 थी तो मतलब -6। ठीक है जी, -6 -5 -4 -3 -2 -1 और ये हो गया जी -0। आई थिंक पकड़ में आ गई होगी सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो बिल्कुल सेम काम जैसे एसएमआर में किया था हमने आपको बिल्कुल वैसे वंस में दिखा दिया। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर हमारे पास 4 बिट हैं तो टोटल हमारे पास 16 डिफरेंट नंबर्स आए हैं, 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आए हैं। अब हमारी मर्जी है किस कॉम्बिनेशन को हम किस डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट लिखते हैं, वही हमारी बेसिक रिप्रेजेंटेशंस बन जाती हैं। तो एसएमआर के हिसाब से चलेंगे तो 1000 -0 है, और वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से चलेंगे तो 1000 को आपने -7 लिया हुआ है। और अगर पॉजिटिव नंबर की कहानी कर रहे हो मतलब अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन की, तो सिंपल है जी 1000 8 हो जाएगा, फिर 9 फिर 10 11 एंड सो ऑन अप टू 15। तो 0 से लेकर 15 हमारे पास अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना सबको? तो मैं यहाँ पे भी बिल्कुल वही कहानी बोलूंगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है जी, तो मैं कहाँ दिखाऊंगा आपको, मैं रब नहीं करना चाह रहा एक्चुअली कुछ भी, तो यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ तक ये चलो, यहाँ एक्चुअली शायद विजिबल नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है जी, तो यहाँ दिखाता हूँ। देखो भाई वही बात बोलूंगा, टोटल 16 नंबर थे, 16 को आपने 8 के 2 टुकड़े बना लिए। 8 के जो टुकड़े बनाए तो ये 0 से लेकर 7 तक पॉजिटिव चलेगा, और आगे कहां से कहां तक आया जी, -0 से लेकर -7 तक। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। जैसे एसएमआर में किया था बिल्कुल वही कहानी है। टोटल हमारे पास 16 डिफरेंट नंबर्स है या डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस है, उसको मैंने 2 टुकड़ों में बांट लिया, 8 के 2 टुकड़े। तो 8 शुरू के जो 8 हैं ये देखो भाई, शुरू के जो 8 हैं यहाँ तक, ये जो है ये है जी हमारे पास 0 से लेकर 7 तक। पॉजिटिव में तो कोई टेंशन नहीं है, चाहे एसएमआर हो चाहे वंस हो चाहे टोस हो, सब बराबर है। तो शुरू के 8 कॉम्बिनेशन 0 से लेकर 7 तक के लिए हो गए, बाद वाले 8 कॉम्बिनेशन -0 से और 0 से -7 तक के लिए है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और अगर 1000 हमारा -7 है, माइनस है एंड अप टू -0 तक हम लोग जा रहे हैं। +0 -0 की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन जो कि होनी नहीं चाहिए थी, दोनों में यही प्रॉब्लम है। एसएमआर में भी देखो भाई +0 और -0 ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, वंस में भी देखो भाई +0 और -0 ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होनी नहीं चाहिए थी, है ना। जबरदस्ती आपने देखो भाई 16 ही अलग अलग नंबर्स में रिप्रेजेंट करा सकता था, आप जबरदस्ती कि आपने 2 नंबर फालतू के खर्च कर लिए 0 के लिए, एक ही नंबर खर्च करना चाहिए था, मेरे को एक ही रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए थी 0 की, लेकिन मैंने दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दे रखी है 0 की, एक +0 और एक -0। तब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये जो मैंने यहाँ पे पीछे बोला था रेंज में कि ये एक 0 खा गया, ये एक 0 खा गया, कॉम्बिनेशन है ना, समझ पा रहे हो ना भाई। तो -0 और +0 के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है ना भाई, तो ये खा गए। आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कहानी बिल्कुल एसएमआर में थी, यही कहानी हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में है। ठीक है, आप जनरलाइज भी मैं कर सकता था, आप देखो बनाना बहुत ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जैसे 4 बिट है, ऐसे अगर मैं आपको 5 बिट कहता तो 5 बिट में कहानी क्या होती भाई, देखो आप 5 बिट में टोटल 32 कॉम्बिनेशन आते हैं, अलग अलग 32 नंबर आते हैं, 5 0 से लेकर 5 1 तक। तो मैं क्या करता, 16 के दो टुकड़ों में बांट लेता, तो 0 से लेकर 15 तक सीधे नंबर आते, उसके बाद फिर -0 से -15 तक उल्टे नंबर आते। यही कहानी सेम टू सेम किस में होती, एसएमआर में भी होती और वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में भी होती।
ठीक है। ऐसी अगर 8 बिट होती तो अब 8 बिट का भी आप समझ पा रहे होगे। अब आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी, जैसे मैंने आपको प्रॉपर रेंज निकाल के दिखाई है मैथमेटिकली, और इस तरह से भी आप देख सकते थे 8 बिट थे, तो 8 बिट का मतलब क्या हुआ, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे जी, 2 पावर 8 मतलब 256। तो जो 256 कॉम्बिनेशन बने उसको आपने 128, ठीक है, उसको आपने 128 और 128 दो टुकड़ों में बांट लिया। तो जो पहला 128 है वो 0 से लेकर 127 तक ये सारे पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करवाओगे, उसके बाद -0 से -127 तक ये नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कराओगे। आई थिंक होगा को क्लियर में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, ओके जी, तो इसको नोट डाउन कर लो, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारी वंस कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।